हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू गाइडेंस बाय टैरो। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो आइए इस वीडियो में हम टैरो कार्ड के थ्रू सभी राशियों का वीकली होरोस्कोप जानेंगे और जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम पता लगा सकें कि आने वाले वीक में आपकी जॉब एंड करियर, आपकी हेल्थ और आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि यानी सजिटेरियस। जॉब एंड करियर में आपके लिए सन कार्ड आया है जो कि बहुत ही प्यारा कार्ड है। आने वाले इस हफ्ते में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपके बिजनेस में, या फिर अगर आप जॉब में हो तो वहाँ पर आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। और आपके फाइनेंसिस की हम स्थिति देखें तो काफ़ी बेहतरीन है इस हफ्ते। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो आपको वहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। और कहीं आप भूल गए हो पैसे देकर कहीं किसी को, या फिर किसी ने आपसे उधार लिया हुआ था, तो वहाँ से भी आपका इस हफ्ते पैसा आने का चांसेस है। तो कुल मिलाकर करियर के मामले में, पैसे के मामले में ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, टू ऑफ कप्स कार्ड इज़ अ ग्रेट वुमेन। पिछले कुछ टाइम से आप हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशान रहे हो। आप मेंटली और फिजिकली बहुत एग्जॉस्टेड रहे हो अपने काम की वजह से, या फिर और कोई वजह हो सकती है। लेकिन इस वीक आप फिर से अपने पुराने रूटीन में वापस आओगे। जो आपने खाने पीने की गलत आदतें पिक कर ली थी, आप उनको छोड़कर अपनी प्रॉपर डाइट आप फॉलो करोगे। और हो सकता है आप वर्कआउट वगैरह भी स्टार्ट करने का प्लान कर लें इस हफ्ते। तो हेल्थ के लिहाज से ये वीक आपका अच्छा जाने वाला है। लव एंड रिलेशनशिप में द हर्मिट कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले कुछ टाइम से अपने वर्कलोड के कारण या फिर कुछ और चीज़ों के कारण आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। और इस वक्त आपका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है। तो आप अपने पार्टनर से भी दूरी बनाकर रखे हुए हो इस वक्त। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी वजह से उनसे दूर हो रहे हो। तो प्लीज़ बात करके इस कन्फ्यूज़न को आप दूर करो और उनको बताओ कि वो कारण नहीं है आपकी परेशानी का। तो आप भी हर्ट होने से बचोगे और आपके पार्टनर भी, क्योंकि बात करना ही सॉल्यूशन है। आप अकेले चुपचाप बैठ जाओगे तो वहाँ पर उनको गलत मैसेज जा रहा है इस चीज़ का। तो बात करें और चीज़ों को सही करें। अब हम ओरेकल कार्ड की हेल्प से आपके लिए वीकली गाइडेंस पिक कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? आपने शायद पिछले कुछ दिनों पहले किसी का दिल दुखाया है अपने वर्ड से। आपने बहुत बिटर बोल दिया है किसी को और वो हर्ट हो गए हैं। पर आप उनसे अभी तक आपने इस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगी है। तो यूनिवर्स आपको अभी यही गाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले आप उस चीज़ के लिए उनसे माफ़ी मांगें। और आप किसी के लिए भी अगर कोई भी नेगेटिव थॉट या फिर अपने अंदर ग्रजेस आप होल्ड करके बैठे हो, तो आप प्लीज़ उसको रिलीज़ करो। तभी आप भी खुश रह पाओगे, नहीं तो आप भी परेशान ही रहोगे। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपनी इन नेगेटिव थॉट्स को आप रिलीज़ करो। पास्ट में जो भी हुआ उसको भूलकर आप आगे बढ़ो। थैंक यू। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन।
जॉब एंड करियर में आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप काफ़ी क्रिएटिव किस्म के इंसान हो और अभी फ़िलहाल आप जिस जॉब में हो, आप उसमें कोई ख़ास खुश नहीं हो और आप अपने पैशन को, अपनी हॉबी को आप उसको फ़ॉलो करना चाहते हो, तो प्लीज़ गो फॉर इट। आप करें, आप जो भी आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने पैशन को आप फ़ॉलो करना चाहते हैं, आप वो स्टार्ट करें। आप उससे पैसा भी कमाओगे और डेफ़िनेटली आप उसमें खुश भी रहोगे। तो आप प्लीज़ वो करें, आपके लिए सही वक़्त है। हेल्थ में आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि बहुत ही अच्छा ओमेन है। आप इस हफ़्ते अपनी पुरानी किसी बीमारी की वजह से जो परेशान थे, आप उससे उभरेंगे इस हफ़्ते, आप अच्छा महसूस करेंगे और अपने हेल्थ को और सुधारने के लिए आप अपने रूटीन में पॉज़िटिव चेंजेस लेकर आएँगे। तो कुल मिलाकर हेल्थ के लिहाज़ से ये हफ़्ता आपका काफ़ी अच्छा है। लव एंड रिलेशनशिप में एस ऑफ कप्स कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, आपकी लव लाइफ में आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है, जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप पे हैं तो आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत बनेगा। आप अपने पार्टनर के साथ में एक बहुत ही प्यारा हफ्ता गुजारेंगे। आप कहीं ट्रिप पर उनके साथ जा सकते हैं, आप कहीं हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, आप उनके साथ कहीं डिनर या लंच पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर प्यार के मामले में ये हफ्ता आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम ओरेकल कार्ड की हेल्प से आपके लिए वीकली गाइडेंस पिक कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं इस हफ्ते की। लक इज ऑन योर साइड। इस वीक यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप कोई भी नया कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोई अपनी हॉबी स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोई अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब जो भी आपको पसंद है, आपका जो पैशन है, आप उसको फॉलो करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ वो करें। आप इस हफ्ते जो भी स्टार्ट करोगे, आपको उसके आने वाले टाइम पर आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। थैंक यू। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। हम जॉब और करियर की बात करें तो फिलहाल आप एक जगह खुद को स्टक पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक जगह कहीं अटक गए हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बहुत टाइम से आप एक ही सिचुएशन में हो और कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है। तो आप ये आप खुद से एनालाइज करो कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। क्या ऐसी आपको नॉलेज और चाहिए या फिर आपको कोई कोर्स करना चाहिए जिससे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिले, आप आगे बढ़ पाएँ। ये आपको खुद से करना है, कोई और इस चीज़ में आपकी हेल्प नहीं करने आएगा। आप खुद देखें, खुद सोचें कि क्या करना आपके लिए सही रहेगा और फिर आप आगे बढ़ें। अगर हम हेल्थ वाइज इस हफ्ते के लिए बात करें तो एस ऑफ कप्स कार्ड हमें ये इंडिकेट करता है कि ये वीक आपका हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है। पिछले कुछ टाइम से चली आ रही आपकी परेशानियां दूर होंगी। आप जो मेंटली और फिजिकली बहुत एग्जॉस्टेड हो रखे थे काफ़ी टाइम से, इस हफ्ते बहुत रिलीफ मिलने वाला है आपको। आप काफ़ी अच्छा महसूस करोगे, काफ़ी पॉजिटिव महसूस करोगे। आप अगर मैरिड हैं और बहुत टाइम से आप कंसीव करने का प्लान कर रहे थे और उसमें आपको प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो इस वीक वो इश्यूज भी रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप में नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि
आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक एंजाइटी डिसऑर्डर से डील कर रहा है इस वक्त, और उस वजह से आपके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ और काफ़ी कड़वाहट आ चुकी है। आप दोनों के बीच में चीज़ें इस हफ्ते ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं, और हो सकता है कि आपको आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उन पर चीट कर रहे हो। तो इस वजह से दोनों ही एक दूसरे से इस वक्त दूर हो, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा बिटरनेस थी उसमें, इस वजह से आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और आगे आपको डर है कि आने वाले टाइम पर भी अगर आप किसी के साथ रिलेशन में जाते हो तो कहीं फिर से वही चीज़ें रिपीट ना हो। तो यहाँ आपको यही सलाह दी जा रही है कि आप पुरानी चीज़ों को भूल कर मूव ऑन करें, तभी चीज़ें शायद बेटर हो पाएंगी। अब हम ऑरेकल कार्ड की हेल्प से आपके लिए वीकली गाइडेंस पिक कर लेते हैं कि यूनिवर्स इस हफ्ते के लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। पिछले कुछ टाइम से जिस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाह रहे हैं, आपको यही बता रहे हैं कि आप उस चीज़ से बाहर निकलो, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आप पास्ट को भूलो और आप आगे बढ़ो। आप जो भी हुआ है वो किसी ना किसी वजह से हुआ है, तो अब आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बेहतर है, तो आप उस चीज़ को भूलें और आप आने वाली लाइफ पर अपना ध्यान दें। मीन राशि यानी पाइसेस, जॉब एंड करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यही रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने काम में काफ़ी स्किल्ड हो, आप काफ़ी टैलेंटेड हो, और आप एक इस वक्त काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तो लोग आपकी बात सुनते हैं और आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। आपके वर्क प्लेस में आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पर भी। अगर आप इस वीक कुछ भी नया प्लान कर रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो आपको ज़रूर ज़रूर सक्सेसफुल रहोगे आप इस चीज़ में, तो आप इस वीक ये ट्राई कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में उलझा दिया है, जिस वजह से आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली एग्जॉस्टेड हो गए हो, और आपको खुद को भी फील हो रहा है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर, तो आपको अपने रूटीन में चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इस पैटर्न को चेंज करें और अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, वरना आने वाले टाइम पर आपके लिए थोड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। लव एंड रिलेशनशिप में सेवन ऑफ वॉन्ट्स कार्ड ये बता रहा है कि इस हफ्ते आपके रिश्ते में कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं। कोई थर्ड थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कोई बाहर का इंसान आके आप दोनों के बीच में लड़ाई करवा सकता है। आप अपने पार्टनर पे, आपके पार्टनर आप पर चीज़ों के लिए ब्लेम कर सकते हैं, तो ये सिर्फ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होगा, तो अपने रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बना के रखें, अपने पार्टनर से बैठकर बातचीत करें। आप दोनों में से कोई गलत नहीं हो, सिर्फ कोई और इंसान आपके बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है, तो बात करें बैठकर उनसे और चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करें। अब हम ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से आपके लिए वीकली गाइडेंस पिक कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको इस हफ्ते के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। पास्ट में कुछ लोगों ने आपको काफ़ी परेशान किया है, जिस वजह से आप बहुत दुखी भी रहे हो, और अपने किए कि उन्होंने आपसे माफ़ी भी नहीं मांगी है। तो अब टाइम आ गया है कि आप उनको खुद से माफ़ करें और मूव ऑन करें, क्योंकि
और वहाँ से आप रिश्ता ना रखें, तभी आप खुश रह पाएंगे, आप सुकून से रह पाएंगे। चीज़ें दोबारा से ट्रैक पर लाने का एक यही तरीका है। तो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रही है कि आप मेडिटेशन करें, अपना अपना ध्यान रखें और दूसरों ने जो भी किया है उसको भूलकर आप आगे बढ़ें।